विनयावली। हे माधव, संसार में मेरे समान सब प्रकार से साधन ही पापी, अतिधीन और विषय भोगों में डूबा हुआ दूसरा कोई नहीं है। और तुम्हारे समान बिना ही कारण कृपा करने वाला, दीन दुखियों के हितार्थ सब कुछ त्याग करने वाला स्वामी कोई दूसरा नहीं है। भाव ये है कि दीनों के दुख दूर करने के लिए ही तुम वैकुंठ या सच्चिदानंद घन रूप छोड़कर धराधाम में मानव रूप में अवतीर्ण होते हो। इससे अधिक त्याग और क्या होगा। इतने पर भी मैं दुख और शोक से व्याकुल हो रहा हूं। हे कृपालु, किस कारण तुमको मुझ पर दया नहीं आती। मैं ये मानता हूं कि इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है, सब मेरा ही अपराध है। क्योंकि तुमने मुझे जो ज्ञान का भंडार ये मनुष्य शरीर दिया, उसे पाकर भी मैंने तुम सरीखे प्रभु को आज तक नहीं पहचाना। बांस चंदन को और करील वसंत को वृथा ही दोष देते हैं। असल में दोनों हतभाग्य हैं। बांस में सार ही नहीं है, तब बेचारा चंदन उसमें सुगंध कहां से भरते। इसी प्रकार करील में पत्ते नहीं होते, फिर वसंत उसे हरा भरा कैसे कर देगा। वैसे ही मैं विवेकहीन और भक्ति शून्य कैसे तुम पर दोष लगा सकता हूं। हे हरि, मैं सब प्रकार कठोर हूं, पर तुम तो कोमल स्वभाव वाले हो। मैंने अपने मन में ये निश्चय रूप से विचार कर लिया है कि हे प्रभु, इस तुलसीदास की मोह रूपी बेड़ी तुम्हारे ही छुड़ाने से छूट सकेगी, अन्यथा नहीं। हे माधव, मेरी ये मोह की फांसी कैसे टूटेगी। बाहर से चाहे करोड़ों साधन क्यों ना किए जाएं, उनसे भीतर की अज्ञान की गांठ नहीं छूट सकती। घी से भरे हुए कढ़ा में जो चंद्रमा की परछाई दिखाई देती है, वे जब तक घी रहेगा तब तक 100 कल्प तक ईंधन और आग लगाकर औटाने से भी नष्ट नहीं हो सकती। इसी प्रकार जब तक मोह रहेगा तब तक ये आवागमन की फांसी भी रहेगी। जैसे किसी पेड़ के कोठर में कोई पक्षी रहता हो, वह उस पेड़ के काट डालने से नहीं मर सकता। उसी प्रकार बाहर से कितने ही साधन क्यों ना किए जाएं, पर बिना विवेक के ये मन कभी शुद्ध होकर एकाग्र नहीं हो सकता। जैसे सांप के बिल पर अनेक प्रकार से मारने पर और बाहर से अन्य उपायों के करने पर भी उसमें रहने वाला सांप नहीं मरता, वैसे ही शरीर को खूब मलमल कर धोने से विषयों के कारण मलिन हुआ मन भीतर से कभी पवित्र नहीं हो सकता। हे तुलसीदास, भगवान और गुरु की दया के बिना संशय शून्य विवेक नहीं होता, और विवेक हुए बिना इस घोर संसार सागर से कोई पार नहीं जा सकता।